संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के समय, खासकर ऑनलाइन काउंसलिंग में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो मैं इस वीडियो में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग जो झारखंड में हो चुका है, मतलब 2019 में ऑनलाइन और उसके पहले जो ऑफलाइन हुआ है, उसमें क्या क्या अंतर है और उन बारीक अंतर जिससे कि आपको प्रभाव पड़ता है, उन सारे अंतर को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर, तो सबसे पहले मैं पुरानी बातें करूंगा ऑफलाइन काउंसलिंग की। पहला अंतर क्या है? तो पहला अंतर है कि जो आपस में सारे लोग नामकुम में जाते हैं, रांची नामकुम में सारे बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और अलग अलग दिन अलग अलग रैंक के बच्चों को बुलाया जाता है। तो ये बुलाया जाता था 2018 तक, मतलब मैं ऑफलाइन काउंसलिंग की पहले बात कर रहा हूं। तो यहां जब बच्चों को बुलाया जाता था तो सारे बच्चे, जैसे मान लो कि CML 1 से लेकर 1000 रैंक तक के बच्चों को अगर एक जगह बुलाया गया है, तो ये सारे बच्चे, इनके पेरेंट्स एक जगह इकट्ठा होते थे, आपस में बात विचार होती थी। तो इससे बच्चों को पता हो पाता था कि कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच कैसा है, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आइडिया होता था। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पहला अंतर हो गया। आइए अब ऑनलाइन काउंसलिंग में सोचते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग 2019 में हुआ या और भी होता है, तो कैसे होता है। यहां आपको जैसे कि आपके कॉलेज का रैंक आ जाता है, मतलब कि आपको एक रैंक मिल जाता है, आपके रैंक के अनुसार आपको भरना होता है चॉइस फिलिंग, और ये किसी कैफे या मोबाइल में भरना होता है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग भरना होता है। तो चॉइस फिलिंग भरने समय आपको ऐसे कोई बात विचार करने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये पहला अंतर है कि वहां पर सारे पेरेंट्स एक जगह पहुंचते हैं, वहां बात विचार हो पाता है, यहां ऐसा नहीं होता। चलिए दूसरे अंतर को समझते हैं। दूसरा अंतर क्या है? तो मैं दूसरा अंतर ऑनलाइन काउंसलिंग से शुरू करूंगा। तो दूसरे अंतर में, आप ऑनलाइन जैसे ही किसी कैफे में जाते हैं या किसी मोबाइल में, तो कैफे वाले को भी अपना काम निपटाना होता है। वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपको जो जो कॉलेज और ब्रांच चॉइस करना है जल्दी जल्दी बता दीजिए, वो फिलअप कर देंगे। तो उनसे आपको कोई एडवाइस नहीं मिलता। तो भाई यहाँ क्या है, और वो जल्दी जल्दी करना चाहेंगे तो ज्यादा कॉलेज भी नहीं डालते। पिछले साल भी ऐसी गलतियां हो चुकी थी 2019 में। तो भाई बहुत सारे जितने भी हमारे सेंटर के बच्चे थे उनका तो हम लोगों ने खुद फिलअप किया था, लेकिन जो बच्चे कैफे उपे में गए थे, कैफे वाले जल्दी जल्दी कोई भी कॉलेज जो जो बोल रहे हैं 5-10 कुछ ज्यादा डालना नहीं चाहते हैं, मतलब कि 5 डाल दिए, 10 डाल दिए, तो उनको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, सारा कॉलेज चॉइस करना पड़ता है, फिर उनके ब्रांच चॉइस करने पड़ते हैं। तो वो ज्यादा झमेला में नहीं पड़ना चाहता। तो यहां पर एक दिक्कत यह आ जाता है कि कैफे वाले आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते। तो प्रयास हमेशा करना है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर तुरंत फिलअप नहीं करें। इसको पहले से एक चार्ट बना लें, उस चार्ट में कॉलेज चॉइस फिलिंग्स को आपको बेहतर तरीके से भरना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही टोटल ऑनलाइन काउंसलिंग का पॉइंट है, मतलब इसी के द्वारा आपको अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग कैसे होगी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, लेकिन आज भी मैं इसके बारीकता को समझाऊंगा। तो चलिए ये पहला अंतर हो गया। चलिए दूसरे अंतर को समझते हैं। अब मैं फिर से सेकंड अंतर बता रहा हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो पहले मैं ऑफलाइन काउंसलिंग की बता दूं कि सेकंड अंतर यह है कि जैसे ही आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रांची नामकुम जाते हैं, वहां होता है आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, मतलब कि सारे सर्टिफिकेट की जांच होती है, सारे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं कि आपका जो नाम है सर्टिफिकेट्स पर वो आपका ओरिजिनल है कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। और ऐसे मिस्टेक्स होने पर आपको लौटा दिया जाता है, मतलब आपका आवासीय है कि नहीं, आपका अगर जाति से आप ले रहे हैं तो आपके पास जाति सर्टिफिकेट है कि नहीं, TFW ले रहे हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र है कि नहीं, ये सारे सर्टिफिकेट प्लस आपके एडमिट कार्ड जो 10th का है एकेडमिक, तो सारे चीजों का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ऐसे में 5% से 10% लोग जिनका नहीं सही पाया जाता उन्हें लौटा दिया जाता है। लेकिन ये ऑफलाइन काउंसलिंग में होता था, लेकिन अब ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज में कराना होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कॉलेज का चॉइस फिलिंग भरेंगे तो चॉइस फिलिंग भरते समय आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, और अलॉट करने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशंस के लिए जाएंगे तो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब कॉलेज आपको अलॉट किया जा रहा है, हो सकता है कि कोई अच्छा कॉलेज आपको ना देकर उसके नीचे वाला कॉलेज मिला, और वो कॉलेज किसी ऐसे पर्सन को मिल गया जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं होने के कारण बाद में रद्द हो जाए, तो फिर ये सेकंड काउंसलिंग में सीट खाली हो जाएगी। इसका मतलब कि ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होने के कारण ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कुछ गड़बड़ हो गया। मान लो कि वो गलती से EWS डाल दिए थे और वो OBC या अदर में थे, जिनके चलते उनका EWS तो बनेगा नहीं,
ऐसे बहुत सारी केसेस उल्टा फुल्टा आ जाता है। पिछले साल तो बहुत कुछ हुआ था, बॉयज गर्ल्स के कॉलेज को डाल दिए थे और उन्हें गर्ल्स कॉलेज अलाउट हो गया था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ गई थी जो मुझे लगता है कि काउंसलिंग के जो फॉर्मेट थे, फॉर्मेट में गड़बड़ी थी, क्योंकि कोई बॉयज अगर अपना नाम डालता है और मेल लिखता है तो उसमें फिर गर्ल्स कॉलेज दिखना ही नहीं चाहिए था। इसी तरह से 17 साल से कम उम्र वाले बच्चों को माइनिंग मिल गया था, बच्चे माइनिंग भर दिए थे, उनको माइनिंग भी अलाउट हो गया था। ये सब बहुत सारी गड़बड़ियां पिछली बार झारखंड में खासकर हो गई थी, तो इसलिए यहां पर बहुत सारी गड़बड़ियों के कारण बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर पहले काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग भरे हैं और कॉलेज आपको ढंग का नहीं मिलता है तो आप इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां बाद का प्रोसेस है, तो बहुत सारी चीजें बाद में उपलब्ध होगी। मतलब जो लोग जाएंगे, बहुत सारी सीटें वैकेंट रहेगी, तो इसका फायदा आपको सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी मिलता है। तो ये फायदा 2019 में भी ऐसी बातें थी। और यहां पर पैसेंस रखना होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में, चूंकि यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं हो रहा है ऑफलाइन की तरह, ऑनलाइन में भी जब आपको कॉलेज अलाउट होगा तो होगा। तो ऐसे कंडीशन में ज्यादातर चांस है कि कुछ प्रॉब्लम्स के चलते बहुत लोगों का अगर रिजेक्ट होता है तो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी सीटें मिलने की ज्यादा उम्मीद हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर मैं बारीक अंतर बताऊंगा, थर्ड काउंसलिंग जो ऑफलाइन काउंसलिंग, तीसरा अंतर के बारे में समझ लेते हैं। जब आप जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो यहां पर ऑफलाइन काउंसलिंग जो होता था उसमें भी कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती थी, क्योंकि कॉलेज मतलब कि जो सरकारें हैं उनकी रणनीति के कारण भी। क्योंकि होता क्या था कि जब बच्चे जाते थे, लाइन में लगे होते थे, तो उनको कहा जाता था नहीं, आपकी जब तक आपके जनरल सीटें फुल नहीं होती तब तक आप BC1 BC2 या ST/SC की सीटें नहीं ले सकते। ऐसे कंडीशन में क्या होता था कि एक ओबीसी का बच्चा जिनको जनरल सीट लेना है तो भाई ओबीसी में तो उनको अच्छा कॉलेज मिल पाता, लेकिन जनरल में कोई नॉर्मल कॉलेज मिलता था। ऐसे कंडीशन वो क्या करते थे, फिर सेकंड काउंसलिंग में जाते थे और अपना ओबीसी का सीट लेते थे और पहले सीट को छोड़ देते थे। लेकिन ये जनरल के बच्चों को पहला सीट फिर उसके लिए सेकंड में छोड़ेंगे तो ये थर्ड में मिलता था। ऐसी गड़बड़ियां भी होती थी। कभी कभी इसका सबसे ज्यादा परफेक्ट कभी कभी हुआ काउंसलिंग कि बच्चे जाते गए और जिनको जो पसंद है, जो ST/SC के वो अपना ST/SC वाली सीट ले लिए, जो ओबीसी के बच्चे BC1 के BC2 के वो अपना सीट ले लिए, जनरल वाले बच्चे अपना जनरल सीट ले लिए, या कोई बच्चे जनरल से भी लेना चाहते हैं तो जनरल से सीट ले लिए, उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, ऐसा भी संभव हो जाता है। तो फिर ऐसे में सीटें खाली होने की चांस कम हो जाती है सेकंड थर्ड में। ये ऑफलाइन काउंसलिंग में मैंने देखा, अलग अलग टाइप जब अलग अलग ईयर में हुआ तो ये समस्याएं बीच बीच में किसी किसी ईयर में आई थी। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग तो एकदम हटकर है। यहां आपको चॉइस फिलिंग पर ही सब कुछ डिपेंड है। चॉइस फिलिंग पर सब कुछ डिपेंड है, मतलब कि आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग जो आप कॉलेज का करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा तीसरा अंतर है, क्योंकि आपके जो चॉइस फिलिंग्स है उसमें आपको क्या करना है, एक भी कॉलेज ऐसा ना हो जो ऊपर नीचे जो सजाने की सीरीज है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस सीरीज पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके ड्रीम कॉलेजेस डालनी चाहिए। जो जो आपका सपना है, जो जो कॉलेज, जो जो ब्रांच, अगर आप आदितपुर का मैकेनिकल लेना चाहते हैं, धनबाद का मैकेनिकल लेना चाहते हैं, आप पहले सीरीज में डालें और उस तरह से पहले आप अपने ड्रीम कॉलेजेस को एकदम सीरीज में सजा लें। इसके बाद चूंकि रैंक आपका आ चुका है तो रैंक के अनुसार आपको कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं आप ड्रीम कॉलेज डाल रहे हैं तो वो मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत कहां है, बीच वाले मिडिल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि मिडिल सेक्टर के जो कॉलेज आप डालने वाले हैं आपको पता होना चाहिए कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, और मैं जनरल में आ रहा हूं या EWS में हूं या मैं ST में हूं, SC में हूं, BC1 में, BC2, आपका जो भी कैटेगरी होगा उसके अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसकी जानकारी के लिए मेरे वीडियो के लगातार आपको सीरीज देखने होंगे। मैं उसमें इन सारी चीजों को अलग अलग बताऊंगा और ये मिडिल सेक्टर्स के जो कॉलेज आपको मिल सकते हैं उन कॉलेज के बारे में आपको आइडिया रखना होगा और उसे एक सही सीरीज में सजाना होगा। तो ये फर्स्ट अपने ड्रीम कॉलेज को आप जरूर डालें, क्योंकि अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेकंड में अपने स्ट्रेंथ कॉलेज जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलने वाले हैं, वो कॉलेजेस आपको सही ढंग से यहां सजाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका सीरीज भी एकदम सही हो, एक कॉलेज भी ऊपर नीचे ना हो। और लास्ट में आपको रखना चाहिए अपना बैकअप, मतलब सेफ्टी के रूप में आप कुछ ऐसे कॉलेज को भी डालिए जो एकदम 100% आपको मिल ही जाए,
क्योंकि अगर रैंक आपका अच्छा है, कुछ एवरेज कॉलेज भी मिल रहे हैं, तो उसके बाद के नीचे के कॉलेज को भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर डालना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग्स की इन सारी बारीक चीजों को समझने के लिए आपको मेरे वीडियो के कुछ मैं सीरीज बना रहा हूं रैंक के अनुसार। तो आपका जब रैंक आ जाएगा तो रैंक के अनुसार वो चॉइस फिलिंग का वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक एक माइक्रो लेवल पर मेरे 10 साल में जितने बच्चे लिए हैं, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला नहीं मिला, क्या अंतर आया, कौन सा ब्रांच लेना है, एक एक कॉलेज पर मैं वीडियोस का सीरीज लाऊंगा। तो चलिए, ये तीसरा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये तीसरा अंतर बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद मैं बात करूंगा चौथा अंतर। तो चौथा अंतर आप जरूर समझ लीजिए कि चौथा अंतर आपका ये है कि यहां पर जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते थे तो यहां पर आपको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर एक सुरक्षा ये थी कि कहीं ना कहीं आपके जो चॉइस फिलिंग है या जो आप कॉलेज डाल रहे हो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग में छेड़छाड़ होने की उम्मीद पिछले साल तो बहुत काफी हुई थी, क्योंकि भाई बच्चे ने अपना चॉइस फिलिंग डाल दिया था और किसी ने उसका खोलकर पूरे चॉइस फिलिंग को ही वो चेंज कर दिए थे, कोई भी इधर उधर का कॉलेज डाल दिए थे। तो इन चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करते हैं, तो आप अपना यूजर आईडी है ये किसी के साथ शेयर नहीं करें, आप इसको व्हाट्सएप या फेसबुक पर नहीं डालें, इसका कोई गलत फायदा उठा लेते हैं। तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी होगी। भले आपको कॉलेज मिल भी जाए तब भी प्रयास कीजिए कि आप अपना आईडी या आपका जो नंबर है, रोल नंबर, अलॉटमेंट नंबर, ये सब कभी भी शेयर ना करें। कुछ सिक्रेसी आपको मेंटेन करने होंगे। दूसरी बात कि कॉलेज भरते समय आप निश्चित ध्यान रखें कि जो भर रहे हैं आप उसका लिस्ट आप पहले से बना लें, क्योंकि अगर वो लिस्ट आप पहले से बनाकर नहीं जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़े कि वो कोई भी कॉलेज डालकर आपको गुमराह कर दे, इन सब चीजों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इन सभी चीजों से सतर्क रहना है और बेहतर तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। तो चौथा सेफ्टी की मैं बात करूंगा कि जहां ऑफलाइन काउंसलिंग आपको एक अच्छा सेफ्टी प्रदान करता था, ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको साइबर सेफ्टीज लेकर चलने होंगे, साइबर सेफ्टीज पर आपको विचार करना होगा। पांचवा मैं बात करूंगा लिटरेसी की। हाँ भाई, लिटरेसी का बात बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ आप जानते ही हैं कि जितने भी खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, अगर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही डिप्लोमा का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होता, वो इंजीनियरिंग के लिए कोटा वोटा जाकर पढ़ नहीं पाते, या शहरी क्षेत्रों में भी जितनी इंजीनियरिंग की तैयारियां होती है वहां जाकर कर नहीं पाते, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे डिप्लोमा ज्यादा करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की बहुत अभाव है, बहुत दूर दूर तक कैफे तक जाना होता है, उन कैफे में जाकर अपना फॉर्म भरना पड़ता है। लिटरेसी की बहुत अभाव है, लोग कंप्यूटर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के चलते भी बहुत सारे बच्चों तक तो मैसेज भी नहीं पहुंच पाता कि कब से काउंसलिंग होना है, कब मेरिट लिस्ट आ गया, कब नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बहुत सारे मैसेज नहीं हो पाते। जैसे आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं रहा कि मार्क्स कब अपलोड करना था और कब आपको मार्कशीट अपलोड करनी थी, नंबर भरनी थी, और उसका टाइम भी खत्म हो गया। अगर झारखंड सरकार फिर से देती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं देती तो आप समझ सकते हैं कि एक केवल जानकारी के अभाव में ये सारी चीजें छूट जाती है। तो पांचवा मैं कहूंगा कि भाई झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में अभी पूरे के पूरे 100% सही ढंग से ऑनलाइन काउंसलिंग का स्कोप अभी तक मुझे तो नहीं दिखाई देता। देखते हैं 2020 में कैसा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग, क्योंकि झारखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, हमारे ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर भी कंप्यूटर का इंटरनेट सेवा सही नहीं है, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और उन क्षेत्रों में अभाव के माने इन अभावों के बीच बच्चों को एक अच्छा ऑनलाइन कॉलेज काउंसलिंग के द्वारा कैसे मिले, ये भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो चलिए देखना है कि झारखंड में किस प्रकार की काउंसलिंग होती है। और खासकर बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चॉइस फिलिंग्स को लेकर, कॉलेज को लेकर कि सर मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे रैंक पर क्या आएगा, इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट सीरीज इस पर ला रहा हूं, ताकि आपको ये पता चल पाए और साथ में अलग अलग कॉलेजेस के विशेषताओं के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय